उस दिन खुदा भी जश्न मनाया होगा जिस दिन आपको अपने हाथों से बनाया होगा। कहते हैं उस दिन खुदा भी जश्न मनाया होगा जिस दिन आपको अपने हाथों से बनाया होगा। उसने भी बहाए होंगे आंसू जिस दिन आपको यहाँ भेजकर अकेला खुद को पाया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लास में एक नए वीडियो का फिर से हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जो लिखा है क्लास 12 होम साइंस, जो विद्यार्थी होम साइंस रखे होंगे अर्थात गृह विज्ञान, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। चलते हैं अगला चैप्टर जिसका नाम क्या है, बचत तथा विनियोग के बारे में। तो होम साइंस का अगला अध्याय है बचत तथा विनियोग, इसके बारे में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जानेंगे। तो इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन आपको ए टू जेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना है, ए टू जेड क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ, और जितना भी प्रीवियस मतलब पिछले साल जो पूछा था क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप लोग शुरू से अंत तक बन रही और हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके करते चलिए। चलते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा है क्या एक में कि विनियोग के साधन क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या है, विनियोग के साधन क्या है। 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है बैंक होंगे, बी कह रहा है क्या डाकघर होंगे, सी कह रहा है क्या ए और बी दोनों। तो ध्यान देना, सी आंसर राइट होंगे, ए और बी दोनों। तो विनियोग के साधन क्या है, बैंक भी है और डाकघर भी है, इसीलिए ए और बी दोनों, इसीलिए एक के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए दूसरा नंबर जो कह रहा है क्या नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। तो पहला कह रहा क्या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया होगा, समझे नहीं। पहला कह रहा क्या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया होगा। बी में कह रहा क्या भारतीय जीवन बीमा निगम होगा। सी कह रहा है जनरल एसोसिएशन ऑफ इंडिया होगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा क्या इनमें से सभी। तो ध्यान देना तीनों होगा, इनमें से सभी, इसीलिए दो का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 2 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित या निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, अच्छा समझिए और अच्छा से क्वेश्चन को अच्छा से दिमाग में बैठाते चलिए। कह रहा क्या 3 में कि निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है। 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है जोखिम कवरेज होगा, बी कह रहा क्या ऋण सुविधा होगा, सी कह रहा है कर लाभ होगा, और डी कह रहा क्या इनमें से सभी। ध्यान देना इसका आंसर कैसे होंगे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट होंगे 3 के, इसीलिए 3 को ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 4 नंबर की ओर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ ए टू जेड क्वेश्चन है, एक पर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और ध्यान रखना कि जितना क्वेश्चन लेकर आए हैं अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा, और बिहार रोड में बैठिएगा तो गारंटी है कि आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 4 नंबर की ओर जो कह रहा क्या बचत तथा विनियोग की सुविधाएँ हैं। 4 नंबर क्या बचत तथा विनियोग की सुविधाएं हैं। पहला कह रहा है डाकघर, बी कह रहा है बैंक, सी कह रहा है जीवन बीमा निगम, डी कह रहा है इनमें से सभी। ध्यान देना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तीनों प्रक्रिया होगा, इसीलिए 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे। तो 4 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 5 नंबर की ओर जो कह रहा क्या जीवन बीमा से लाभ होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब एक पर क्वेश्चन है, इसलिए अच्छा से तैयारी करिए, एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं करिए। चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कि 5 नंबर कह रहा क्या जीवन बीमा से लाभ होता है। जीवन बीमा से लाभ होता है किसका। पहला कह रहा है आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता, या बी कह रहा क्या आयकर से छूट, समझे कि नहीं। और यहाँ पर सी कह रहा क्या बचत का अच्छा साधन, और डी कह रहा इनमें से सभी। ध्यान देना सही ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर होंगे, इसलिए 5 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 6ठा नंबर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है बैंक के कार्य है क्या। क्वेश्चन कह रहा क्या बैंक के क्या कार्य है। 4 ऑप्शन यहाँ पर भी दिया जा रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आप लोग सामने आएंगे और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। पहला कह ऑप्शन में क्या खाता खोलना होगा, या बी कह रहा क्या जनता का धन विभिन्न योजनाओं में जमा करना, सी कह रहा है मांग पर चेक ड्राफ्ट आदि से पैसा वापस करना, और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो ध्यान देना सही ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, तीनों प्रक्रिया होगा, इसीलिए 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 6 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 7 नंबर की ओर। 7 भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या इनमें से बैंक के किस खाते में ब्यौरा नहीं मिलता है। क्वेश्चन कह रहा क्या 7 में इनमें से बैंक के किस खाते में जो है ब्यौरा नहीं मिलता है। 4 ऑप्शन लेकर है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है बचत खाता होगा, समझ के नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कह रहा क्या सावधि खाता होगा, और यहाँ पर सी कह रहा है चालू खाता होगा,
समझ के नहीं? तो ध्यान देना 7 का जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चालू खाता। चालू खाता इसका बिल्कुल राइट आंसर होंगे, इसीलिए 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 7 का भी क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर की ओर। ये 8 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा क्या? बचत सुरक्षित नहीं करता है। क्वेश्चन कह रहा क्या? बचत सुरक्षित नहीं करता है। क्या कौन चीज़ सुरक्षित नहीं करता है, इसको कह रहा है। तो पहला कह रहा है ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिला है। पहला कह रहा क्या? भूतकाल होगा। बी में कह रहा क्या? वर्तमान काल होगा। समझ के नहीं? क्वेश्चन कह रहा क्या? देखिए 8 में कि बचत सुरक्षित नहीं करता है। पहला कह रहा है भूतकाल, बी कह रहा है वर्तमान काल, सी कह रहा क्या? भविष्य काल। तो ध्यान देना इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भूतकाल। तो भूतकाल इसका बिल्कुल सही आंसर होंगे, इसीलिए 8 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे। तो 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर की ओर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा क्या? इनमें से कौन बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण नहीं है? क्वेश्चन कह रहा क्या? 9 में इनमें से कौन बैंक द्वारा जो है दिया जाने वाला ऋण अर्थात लोन जिसे बोलते हैं, अगर इंग्लिश में बोलते हैं लोन बोलते हैं, वही हिंदी हो गया ऋण, अंग्रेजी हो गया लोन। कह रहा इनमें से कौन बैंक द्वारा दिया जाने वाला लोन अर्थात ऋण नहीं है? पहला कह रहा है मकान, बी कह रहा है शादी, सी कह रहा है शिक्षा, डी कह रहा है क्या? सामान। तो ध्यान देना इसका बिल्कुल क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शादी। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। शादी में टिक लगा दीजिएगा तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को हो जाएंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर की ओर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा क्या? बचत का मतलब क्या होता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा क्या? बचत का मतलब क्या होता है? बचत का मतलब क्या होता है? आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन लेकर आए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा क्या? पहला ऑप्शन में कि आय को खर्च नहीं करना। चारों ऑप्शन को अच्छा समझिए। कह रहा क्या? पहला ऑप्शन में कि आय को खर्च नहीं करना, बी में कह रहा क्या? खर्च को कम करना, सी कह रहा है खर्च के बाद बची राशि। तो ध्यान देना इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, खर्च के बाद बची राशि। इसीलिए 10 के ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होंगे, बिल्कुल सही आंसर होंगे। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर की ओर, जो कह रहा क्या? इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है? क्वेश्चन को अच्छा समझिए। कह रहा क्या? इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है? तो 4 ऑप्शन लेकर है। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या? सावधि जमा होगा। समझे कि नहीं? पहला ऑप्शन दे रहा क्या? सावधि जमा होगा, या बी कह रहा क्या? राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र होगा, सी कह रहा है डाकघर मासिक आय योजना होगा, और यहाँ पर डी कह रहा क्या? देखिए किसान विकास योजना होगा। तो ध्यान देना इसका बिल्कुल सही ऑप्शन सी, डाकघर मासिक आय योजना। इसीलिए 11 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर की ओर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा क्या? इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता? क्वेश्चन कह रहा क्या? इनमें से कौन निवेश आयकर में जो है छूट नहीं देता? पहला ऑप्शन कह रहा है सावधि जमा, बी में कह रहा है जीवन बीमा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या? पब्लिक भविष्य निधि। तो ध्यान देना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे? 12 के ऑप्शन में हो जाएंगे क्या? ए, सावधि जमा। तो सावधि जमा जो है आयकर में छूट नहीं देती, इसीलिए 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर की ओर, जो कह रहा क्या? प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छा से दिमाग में बैठा लीजिए। क्या बार ने बिहार बोर्ड लगातार पूछा है। कह रहा क्वेश्चन क्या? कि प्रत्येक वर्ष जो है किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिला है। तो ध्यान देना इस चारों में इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे? 13 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे क्या? ए, 30 अक्टूबर। तो 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है, इसीलिए 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही होंगे। तो 13 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर की ओर। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा क्या? पारिवारिक साधन निम्न में कौन है? क्वेश्चन कह रहा क्या? पारिवारिक साधन जो है निम्न में कौन है? तो 4 ऑप्शन लेकर है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है भोजन होगा, भोजन, वस्त्र, मकान होगा, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा क्या? धन संपत्ति होगा। समझे कि नहीं? और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या? सभी उपकरण होगा। तो ध्यान देना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, धन संपत्ति। तो पारिवारिक साधन निम्न कौन होगा? धन संपत्ति। इसीलिए 14 को जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 14 तक क्वेश्चन जो है अच्छा से दिमाग में बैठा लिए होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर की ओर, जो कह रहा क्या? डाकघर में खाता खोले जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा क्या? डाकघर में जो है खाता खोले जाते हैं किस प्रकार का?
क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखा है, चारों को ऑप्शन को अच्छा समझिए और जो आंसर राइट होंगे उसमें टिक लगाइएगा। पहला कह रहा क्या है, पूरे परिवार का संयुक्त होगा। ऑप्शन में बी कह रहा क्या, एकल या संयुक्त होगा। सी कह रहा है मात्र व्यापारी वर्ग का होगा। तो ध्यान देना, इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एकल या संयुक्त होगा। तो डाकघर में जो खाता खोलते हैं एकल या संयुक्त खोलते हैं, इसीलिए 15 को जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर की ओर, जो कह रहा क्या है, निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है। क्वेश्चन कह रहा क्या है 16 में कि निम्न में से कौन सी योजना जो है डाकघर से संचालित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है राष्ट्रीय बचत पत्र होगा। बी कह रहा है किसान विकास पत्र होगा। या ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या, ए और बी दोनों होगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। राष्ट्रीय क्या कहते हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र और किसान विकास पत्र दोनों होगा। इसीलिए 16 को ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाइएगा। ए और बी दोनों बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर की ओर, जो कह रहा क्या, जिस बचत राशि पर ब्याज प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, दिमाग अच्छे से बैठा लीजिए। कह रहा क्या, जिस बचत राशि पर जो है ब्याज प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है सावधि जमा बोलते हैं। या बीम कह रहा क्या, विनियोग कहते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन में सी कह रहा क्या, जीवन बीमा बोलते हैं। तो ध्यान देना, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, 17 का ऑप्शन हो जाएंगे क्या, ऑप्शन नंबर बी विनियोग बोलते हैं। तो जिस बचत राशि पर ब्याज मिलता है उसे विनियोग बोलते हैं, इसीलिए 17 जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर की ओर, जो कह रहा है चेक के कितने प्रकार होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, कह रहा क्या, चेक के कितने प्रकार होते हैं, चेक के कितने प्रकार होते हैं। सो कह रहा है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 2 प्रकार के होते हैं, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कह रहा क्या, 3 प्रकार के होते हैं, अच्छा से क्वेश्चन समझिएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या, 4 प्रकार के होते हैं। तो ध्यान देना, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, 18 के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के होते हैं, चेक जो है 2 प्रकार के होते हैं, इसीलिए 18 के जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे। तो 18 तक क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर की ओर, जो कह रहा क्या, क्रेडिट कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छा से तैयारी करिए। कह रहा क्या, क्रेडिट कार्ड जो है कितने प्रकार के होते हैं, क्रेडिट कार्ड जो है कितने प्रकार के होते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 2 प्रकार के होते हैं। या बीम कह रहा क्या, 3 प्रकार के होते हैं, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या, 4 प्रकार के होते हैं। तो ध्यान देना, इसका बिल्कुल 19 के राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे क्या, बी 3 प्रकार के। तो क्रेडिट कार्ड जो है 3 प्रकार के होते हैं, इसीलिए 19 के ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाइएगा। तो बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही आंसर होंगे। तो 19 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर की ओर, जो कह रहा क्या, जिस बचत राशि पर ब्याज अथवा प्रीमियम प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा क्या, जिस बचत राशि पर जो है ब्याज अथवा प्रीमियम प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा क्या, विनियोग कहते हैं। या ऑप्शन नंबर बी कह रहा क्या, निवेश कहते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या, ए और बी दोनों बोलते हैं। ध्यान देना, विनियोग और निवेश जो है दोनों एक ही नाम है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही होंगे, ए और बी दोनों, विनियोग अर्थात निवेश दोनों होंगे। तो 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन 21 नंबर की ओर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या, वह संस्थान जहाँ रुपयों का लेन देन होता है उसे क्या कहते हैं। ये आप लोगों को खुद पता होगा। कह रहा क्या, वो संस्थान जहाँ रुपयों का लेन देन होता है उसे क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन लेकर आए। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या, ऑफिस बोलते हैं। या ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, बैंक बोलते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या, देखिए महाजन बोलते हैं। ध्यान देना, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी बैंक बोलते हैं। तो वो स्थान जहाँ पर रुपया का लेन देन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, बैंक बोलते हैं। इसीलिए 21 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही होंगे। अब चलते हैं इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन लेकर 22 नंबर। इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन है 22 नंबर। कह रहा क्या, कि चेक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। कह रहा क्या, चेक जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन को अच्छा समझिए। कह रहा क्या, चेक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है 2 प्रकार के होते हैं। या ऑप्शन बी कहना क्या, बी में 3 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन सी कह रहा क्या, 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान देना, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर 22 के सी 4 प्रकार के होते हैं। तो चेक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, इसीलिए 22 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर होंगे।
तो इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन था आप लोग को A to Z क्वेश्चन पूछला से लेकर और इम्पोर्टेंट जितना क्वेश्चन था सबको लिखवा दिए हैं। अच्छा से तैयारी कर लीजिए और अगला चैप्टर का क्वेश्चन जो है बहुत जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आर्ट क्लास में जितना भी सब्जेक्ट है प्रत्येक सब्जेक्ट का है ऑब्जेक्टिव प्रत्येक वाइज सब्जेक्टिव प्रत्येक चैप्टर वाइज वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। और मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करके देना और साथ साथ कमेंट में बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगा। बहुत जल्द ही वीडियो लेकर आने वाला हूँ। जय हिंद।